8 अप्रैल 2025 अजमेर के नसीराबाद थाना में सुबह के करीब 7:55 पर एक कॉल आता है। कॉल एक स्थानीय ग्रामीण का था। कॉल रिसीव करने के बाद में स्थानीय ग्रामीण कहता है कि अजमेर के हाउसिंग बोर्ड के पास राजोसी रोड के पास में एक अनजान लाश मिली है। जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस अपने जाब्ते के साथ में मौका वारदात पर पहुंचती है। तब तक आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और तमाम तरह के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लोग तमाशा देख रहे थे, इधर पुलिस अपना काम कर रही थी। अब यह लाश किसकी थी, यह लाश कैसे यहां पर पहुंची, ये सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को सुबह के समय राजोसी रोड पर जैसे यह लाश मिलती है, लाश की शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त में पता चलता है कि यह मस्तान नाम के एक व्यक्ति की लाश है जिसकी उम्र 42 साल है। उसके बाद पुलिस लाश को मोर्चरी में रखवा देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एफएसएल की टीम आकर सबूत इकट्ठा करती है। वहीं पर पास में जिस जगह पर लाश पड़ी थी उसके पास में ही एक मोटरसाइकिल भी थी जो मस्तान की ही थी, और महज 20 मीटर की दूरी पर एक छुरी पड़ी थी जो खून से लहूलुहान थी। इसी छुरी से मस्तान की गर्दन काटी गई थी। अब यह गर्दन काटने वाला कौन था, इसके बारे में पुलिस को जांच पड़ताल करनी थी। उधर मस्तान के भाई ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा भाई कल से ही गायब था और आज इसकी जो लाश है वो मिली है। यह पूरी की पूरी घटना दोस्तों एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी। यह प्रेम प्रसंग में पड़कर उसी की पत्नी के द्वारा की गई हत्या थी। अब इस हत्या को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, यह पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मस्तान की पत्नी का नाम जनता है जिसकी उम्र 29 साल है। उसका अफेयर बशीर नाम के एक व्यक्ति के साथ में हो जाता है जिसकी ई मित्र की एक दुकान है। यह अफेयर आज से लगभग 1 साल पहले शुरू होता है। अफेयर प्यार में बदलता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, मिलते भी हैं और आपस में रंगरलियां भी मनाते हैं। इस बात की भनक मस्तान को जरा भी नहीं थी। अब दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिताने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन रास्ते का कांटा मस्तान बन रहा था। मस्तान के होते हुए यह संभव नहीं हो सकता था। इसलिए उसकी पत्नी जनता ने बशीर को एक आइडिया दिया, बशीर को एक सुझाव दिया कि अगर हम मस्तान को अपने रास्ते से हटा दें तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। लेकिन बशीर ने कहा कि मस्तान को हटाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से यह हमारे रास्ते से दूर हो जाए। तब मस्तान की पत्नी जनता ने कहा कि मस्तान को मौत के घाट उतार दो। यह सुनते ही बशीर एकदम से सकपका गया और वह डरने लगा। तब जनता ने उसका हौसला बंधाया और उसे कहा कि जरा भी किसी को भनक नहीं लगेगी, तुम यह काम उसे शराब पिलाकर और जब उसे पूर्णतः नशा चढ़ जाए उसके बाद में यह कर सकते हो। इसमें बशीर भी राजी हो गया और उसके बाद में इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी शुरू हुई। मस्तान की पत्नी जनता इतनी शातिर थी कि कुछ दिन पहले रंजीत नाम के एक शख्स के साथ में उसी के परिवार में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था थाने में। उसी का सहारा लेकर जनता ने बशीर को कहा कि इसमें हम रंजीत को फंसाकर और हम फरार हो जाएंगे। लेकिन यह सारा का सारा मामला उल्टा पड़ गया। पुलिस प्रथम दृष्टया तो यही सोचने लगी कि कहीं ना कहीं इनकी जो आपसी रंजिश है उसी के चलते तो इसकी हत्या नहीं कर दी गई है। लेकिन जब बशीर और जनता दोनों ही फरार होने की फिराक में थे, उसी समय पुलिस उन्हें धर दबोच लेती है। मैं यहां पर बता दूं कि जो बशीर खान है इसकी उम्र 29 साल है, लेकिन ये विकलांग है, अपाहिज है। इसके पैर चलने में इसका साथ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इसने इतनी घिनौनी हरकत की। इसने मस्तान के गले को काट डाला। उसके बाद इस वारदात को अंजाम देने के बाद यह अपनी 4 पहिया स्कूटी के ऊपर जनता को बिठाकर जैसे ही अपनी दुनिया बसाने के लिए चल पड़ा, उसी समय पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया और उन्हें थाने लेके आ गए। और उसके बाद में जैसे ही उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आया। 1 साल पहले इनका अफेयर हुआ। अफेयर के बाद में दोनों जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे।
फिर मस्तान को रास्ते से हटाने के सपने देखने लगे। उसके बाद साजिश रची, साजिश के बाद में साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। मस्तान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये दोनों अब जेल की हवा खाएंगे। दोस्तों, एक अफेयर के चलते एक भरा पूरा परिवार, एक घर बर्बाद हो गया। लेकिन हम इसे प्यार का नाम नहीं दे सकते, ये हवस थी, और इस हवस को बुझाने के लिए जनता ने एक विकलांग को चुना, और उस विकलांग ने उस जनता के लिए अपने ही दोस्त यानी कि जनता के पति को मार डाला। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।